चलो देखो, अभी पढ़े हैं क्या, निगेटिव। अब पढ़ना है इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है वो कहाँ हो जाता है, पहले हो जाता है। कहाँ हो जाता है, पहले हो जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज एम आर। इज एम आर लगता तो वही है, बस बात यह है कि पोजीशन सब बदलता जाता है। ठीक, उसके बाद इज एम आर के बाद सब्जेक्ट लगता है। ठीक, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी कि चेंज करके इज एम आर को पहले ही रहने देंगे। कहाँ, पहले ही, जैसे है वैसे ही रहने देंगे। और एक ही हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हेल्पिंग वर्ब भी पहले रहने देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब है। अब देखना, लेकिन सब्जेक्ट के बाद तुरंत बी ई आई एन जी लगाना है। बात समझ रहे हो, बी ई आई एन जी लगाना है। उसके बाद हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम लोग पैसिव वॉइस का नियम ही जानते हैं कि पैसिव वॉइस बनाते समय कोई भी टेंस हो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। अब चलो जैसे देख लेते हैं। जैसे में देखो, देखो पहला दिया आर वी क्लिकिंग द फोटोग्राफ्स। ठीक है, तो पहले हम लोग द फोटोग्राफ्स यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द फोटोग्राफ्स यहाँ लिखेंगे। अब एक चीज़ समझना, हेल्पिंग वर्ब पहले तो हेल्पिंग वर्ब ही पहले लिखना है, लेकिन हमको तो पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तब तो जानेंगे हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे। तो पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। द फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स। अब बताओ, ये फोटोग्राफ्स मतलब बहुवचन हो गए, यानी कि ज्यादा फोटो हैं, तो आर लगाएंगे, आर। अब द फोटोग्राफ्स हो गया। अब बताना, सब्जेक्ट के बाद बी ई आई एन जी बताए हैं लगाने के लिए, बी ई आई एन जी बीइंग लगाएंगे। उसके बाद क्लिकिंग है, मतलब क्लिक मतलब खींचना, तो क्लिकिंग का क्लिक्ड लिखेंगे थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्लिक्ड। उसके बाद क्या हुआ कि वी बच गया। और वी का हम लोग लगाते हैं अस, और अस लगाने से पहले हम लगाएंगे बाई। ठीक, ये किस में बन गया, पैसिव वॉइस में। एक और देख लेते हैं कि पहले हम लोग को एक लेटर को जो है उसको हमको क्या लाना है, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ एक लेटर मतलब अ लेटर लिख लेंगे, और लिखने के बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ इज, क्योंकि एक वचन है ना, क्योंकि एक वचन है तो इज और लेटर हो गया। और सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग लगाना है बी ई आई एन जी, यानी कि बीइंग। उसके बाद क्या लिखना है, राइट। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइटेन। क्या हो जाएगा, राइटेन, डबल टी ई एन, राइटेन हो गया। उसके बाद ही बच गया, और ही का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो ही का हो जाता है हिम, और हिम से पहले बाई। ठीक है, ये भी बन गया किसमें, पैसिव वॉइस में। चलो इसका तुम लोग बना के दिखाओ। अभी हम लोग पढ़े इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव, मतलब दोनों सेंटेंस रहेगा। यानी कि निगेटिव मतलब नकारात्मक भी रहेगा, और क्वेश्चन मार्क भी, मतलब क्वेश्चन प्रश्न पूछने का भी कार्य होगा इसमें। एक चीज ध्यान है, जब तक ये टेंस नहीं आएगा, मतलब टेंस नहीं पढ़े रहोगे, समझ नहीं आएगा। ठीक है, टेंस पढ़ा करो बढ़िया से। अब देखो इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस, ध्यान रहे। अब हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही देखना है, तो इसमें लगता है इज एम आर। अब एक चीज ध्यान रहे कि जब इज एम आर, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव और निगेटिव रहेगा, तो इज एम आर पहले लगवे करेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहता है। ठीक, अब इसको देखना, कन्वर्ट करने में बहुत आसानी देखना। इज एम आर पहले है तो पहले लगा देंगे। ठीक, अब देखना, और उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद हमको लगाना है बी ई आई एन जी,
ठीक है। उसके बाद लगाएंगे हम लोग नॉट, उसके बाद लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। अब चलो जैसे देख लो, जैसे में चलो इधर देखो, देखो जैसे में पहला दिया है आर वी यू नॉट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया। पहले हम लोग इंटरगेटिव भी पढ़े हैं, उसमें भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, भूल गए हैं, ठीक है, उसमें लगा लेना। और इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या क्वेश्चन मार्क इसमें भी होना चाहिए, ठीक है, उसमें भी रहेगा, इंटरगेटिव में भी, सब में लगा लेना, ठीक। अब यहाँ देखो, पहले हम लोग लगाएंगे, यहाँ से हम लोग का पूरा ऑब्जेक्ट है ना, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब बताओ, सब्जेक्ट से पहले हमको हेल्पिंग वर्ब भी है, जरूरी है, लेकिन हमको पहले तो सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तब मालूम चलेगा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ए नॉइज इन द क्लास, ये हो गया हम लोग का क्या, ऑब्जेक्ट। अब एक नॉइज मतलब एक आवाज, तो एक आ गया है तो मतलब एक क्वेश्चन है, तो यहाँ लगाएंगे इज। अब देखना, इज एम आर लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिए, सब्जेक्ट बना दिए ना इसको। अब इसके बाद लगाएंगे बी ई आई एन जी, बीइंग लगा दिए, लगा दिए। अभी तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बी ई आई एन जी लगाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ हम लोग खुद गलती किए हैं कि सब्जेक्ट के बाद, यहाँ देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट है ना, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग का बी ई आई एन जी रहना चाहिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग का नॉट होना चाहिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे, फिर वही बात हो गई, यहाँ फिर हम लोग लगाएंगे पहले नॉट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब बी ई आई एन जी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। तो नॉट लगा दिए, बी ई आई एन जी लगा देंगे, ठीक, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेकिंग का मैक्ड हो जाएगा, एम ए के ई डी, मैक्ड। उसके बाद बचा क्या, यू, तो यू तो चेंज नहीं होता है, यू का यू ही होता है, तो यू से पहले हम लोग लगाएंगे बाई, या उसके बाद लगाएंगे यू, और यू के बाद हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। ये बन गया हम लोग का पैसिव वॉइस में, ठीक। लगभग बड़ा सेंटेंस था, घबराना नहीं। दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, द क्रिकेट को बनाएंगे, किसको बनाएंगे, द क्रिकेट को, क्रिकेट को इधर लाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे द क्रिकेट, ठीक। और क्रिकेट एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन के साथ इज लगा देंगे, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे ना, उसके बाद बी ई आई एन जी जोड़ेंगे, बीइंग हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्ले का प्ले होता है, प्लेड होता है, क्या होता है, प्लेड। उसके बाद ही बचा है, तो ही का हिम, हिम लिखने से पहले बाई, और उसके बाद हिम लिख देंगे, हिम के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो बन गया हमारा पैसिव वॉइस। चलो इसको तुम लोग बनाओ, फट दे, बना के दिखाओ।